Hello बच्चों. So the question is the positive value of the standard electrode potential of copper ion to copper indicates that. तो हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो आइए ऑप्शंस देखते हैं. दिस redox couple is a stronger reducing agent than the H plus 2H2 couple. This redox couple is a stronger oxidizing agent than H plus 2H2 couple. Copper can displace hydrogen from acid. Copper cannot displace hydrogen from acid. तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर कॉपर जो हमारा आयन है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा. ठीक है. और अगर ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इसका जो ई नॉट है वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है. तो जैसे कि बच्चों हमें मालूम है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्पीशीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और वो कैसे अरेंजमेंट होती है? फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. मतलब कि टॉप पे तो होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बॉटम पे होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे. अगर हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर वो पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और हाईली नेगेटिव है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. यहाँ पे हमें बोला गया है कि पॉजिटिव वैल्यू है कॉपर आयन टू कॉपर की. और बच्चों अगर हम बात करें कंपैरिजन की, अगर हमारा हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है वो होती है 0.00 वोल्ट. ठीक है. तो जो कॉपर आयन है वो हमारे हाइड्रोजन से ऊपर ही प्लेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. मतलब कि बच्चों जो हमारा कॉपर आयन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन. तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट. लेकिन अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट और हैं कि कॉपर हाइड्रोजन को एसिड में से रिप्लेस कर पाएगा या नहीं, या फिर तो उसके लिए हमें जानना होगा. अगर बच्चों कॉपर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब कि बच्चों क्या है कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा ना कि रिड्यूस करने में. तो इसलिए बच्चों कॉपर जो है कॉपर हाइड्रोजन आयन को एसिड में से कैन नॉट रिमूव. तो इस वजह से बच्चों हमारा ऑप्शन फोर्थ भी यहाँ पे करेक्ट होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.